हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी, देख लेते हैं गाइस क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ है रीडिंग में। एंड लेट्स सी, देखते हैं। Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Swords, Temperance, the Moon, Death, Three of Cups, Seven of Wands, and the Emperor। बॉटम द डेक से है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइन है सबसे पहले वो बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसिस मीन राशि है। यहाँ पर एक्वेरियस भी है कुंभ राशि, ठीक है। जेमिनाई भी है मिथुन राशि और कैंसर साइन भी है, कर्क राशि भी है, ठीक है। लियो भी है सिंह राशि। तो ये राशियां हैं यहाँ पर। और आप दिखता है यहाँ पर कि इस रिश्ते में चीज़ें तो ख़राब हुई हैं। डेथ का कार्ड बताता है यहाँ पर कि हाँ ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप के रीज़न्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ के लिए यहाँ पर दिख रहा है मुझे मदर इश्यूज़ हैं, कुछ के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं और कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। कुछ के लिए ये भी दिखता है कि शायद आपने ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया था। काफ़ी ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव करने लगे थे, जिसकी वजह से वो बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार आपको हर्ट कर गया एंड इस वजह से शायद चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। कुछ के लिए ये भी दिखता है मुझे। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी बताऊं तो देखो, इनकी जो अभी की करंट एनर्जी है ना, वो कुछ इस तरीके की है। जैसे कि बॉटम द डेक से भी टू ऑफ कप्स है जो कि रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है। और यहाँ पर मून का कार्ड है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ये इनको लगता है कि शायद कभी इक्वल हो ही नहीं पाया। इनको लगता है कि शायद मेरी वजह से ही आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और ये कभी दे नहीं पाए उतना जितना आपने दिया है। तो अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इक्वल चीज़ों को इक्वल करना चाहते हैं। ये जितना आपने दिया उतना आपको देना भी चाहते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो ये जस्टिस की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है। सो बैलेंस, यस, यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है। बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में दोबारा से, बिकॉज यहाँ पर अगला ही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का है। सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड हो गया यहाँ पर दिखता है, बट अब ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, क्योंकि डेथ के कार्ड के साथ ही यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ और बैलेंस में। मतलब पहले इक्वल नहीं हो पाया था ना, कि आपने किया इन्होंने नहीं किया, या फिर इन्होंने किया आपने नहीं किया, ऐसा चल रहा था। तो अब ये इक्वल चाहते कि हाँ, अब हम दोनों ही तरफ से, हम दोनों ही लॉयल रहेंगे और दोनों तरफ से वर्क करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट आपको देख रहे हैं ये। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी चलती है इनके दिमाग में। कंपेयर भी बहुत करते हैं थर्ड पार्टी और आपके साथ। आप दोनों को कंपेयर करते हैं और जितनी बार ये कंपेयर करते हैं उतनी बार आप ज़्यादा इनको अच्छे लगते हो, चाहे किसी भी लेवल पे करें। आप में ज़्यादा खूबियाँ इनको नज़र आती हैं। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस से आना, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा आप सेल्फ़ लव कर रहे हो, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये चीज़ें जब देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं।
एंड आई फील कि आपने काफ़ी ज़्यादा खुद के ऊपर भी काम किया है। आपने खुद के ड्रेसिंग सेंस बोल लूँ या फिर कुछ तो है जो आपने चेंज किया है, आपका पहनावा बोलूँ या फिर मैं ये बोलूँ कि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ग्लो कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, जिसकी वजह से अब ये देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। ऐसी भी एनर्जी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यारे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप इन्हें लगने लगे हो और अबंडेंट भी। इनको लगता है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और अब ये उसी को देखते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब भी ये कंपेयर करते हैं तो इनको यही दिखता है कि आप ज़्यादा अच्छे हो बाकियों से, यूनिक भी लगते हो और अलग ही लगते हो बाकियों से। एक इंसान 10 लोगों के बीच में अलग ही दिख जाता है ना कि हाँ ये अलग है, तो वैसे आप दिखते हो इनको। एंड यस, अब ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनका कुछ सोचना ये भी है कि ये आपके साथ ना कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। सो यस, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही ना बचे, ऐसा दिखता है, कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पर विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ। कहीं दूर, बहुत दूर, इन सारी परेशानियों से दूर, एंड आपसे एक भी होना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस के कार्ड में ही 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एंड अगेन यहाँ पर बॉटम द डेक से भी 2 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर वही है कि एक होना चाहते हैं और बैलेंस डेफिनेटली करना चाहते हैं। ये चेंज भी ला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल किस चीज़ का? अगर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो भाई उस पर गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद में बदलाव लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब आपको ये हर्ट ना करे, ठीक है। क्योंकि कई बार शायद आप इनके बिहेवियर से हर्ट हुए हो, अब ये खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं ताकि आप हर्ट ना हो, ठीक है। तो ये भी दिखता है यहाँ पर। अब जैसे कि ये पहले ना बहुत उतावले से रहते थे, बहुत जल्दी डिसीज़न लेते थे, सोचते समझते नहीं थे और गुस्से में ही रहते थे। तो अब इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि खुद को ना जैसे कि ईगो इनमें बहुत ज़्यादा था, तो ये ईगो भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक वो अपने स्वभाव में, अपने नेचर में ना एक नरमी सी लेकर के आ रहे हैं। बहुत रूड शायद हो गया था इनका नेचर, सो इनको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन हुई है कि ये नेचर ठीक नहीं है, तो ये उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद के अंदर सुधार ला रहे हैं, ये चीज़ों में सुधार ला रहे हैं ताकि अब ये आपको हर्ट ना करें, क्योंकि इनको इस चीज़ का एहसास तो हुआ है कि इस वजह से आप हर्ट हुए हो। ऑलराइट, सो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फेमिनिन एनर्जी में लग रहे हैं ये मुझे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। पहले ये मैस्कुलाइन एनर्जी में थे जहाँ पर काफ़ी रूड, स्ट्रिक्ट और ईगो से भरे हुए थे, बट अब इनकी एनर्जी फेमिनाइन लगती है मुझे, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अब ये, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अब ये इमोशनली सोच रहे हैं, पहले प्रैक्टिकली सोच रहे थे, अब इमोशनली सोच रहे हैं। यहाँ पर ये दिखता है कि आपका इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है इनके साथ। 3rd चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, जो कि ये बताता है कि आपका इमोशनली बॉन्ड बहुत अच्छा है इनके साथ, और हो सकता है कि आप एक दूसरे के दिल की बातें जो है ना ऐसे ही जान जाते हो, आपको ऐसे ही फील हो जाता है, दूर होते हुए भी फील हो जाता है एक दूसरे के क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, ये क्या चाहते हैं। टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो सकते हो, ये भी हो सकता है कि एहसास हो ही जाता है आपको, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड बैलेंस के बारे में ही बात करता है। तो ये चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस, बिकॉज वही ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है इनको, इमोशनल कनेक्शन। इनको लगता है कि कोई इतने अच्छे से मुझे नहीं समझ सकता, ठीक है।
तो ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड सन का कार्ड न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, नंबर 1 का कार्ड है ये। एंड बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट, ये कार्ड ये बताता है कि देखो, एक तो इनकी जो खुशियों का दरवाज़ा है ना, वो आपसे होकर ही गुजरता है। आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं, आप हो तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कहीं किसी गार्डन वगैरह में जब साथ थे तो घूमने गए हों, और अब जब कभी भी उस जगह से गुज़रते हैं तो वहाँ पर जब उस गार्डन को देख कर के एक पल के लिए रुक जाते हैं और ये सोचते हैं कि वो चीज़ें याद आ जाती है पुरानी, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया था इन्होंने, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं इनको। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सो यहाँ पर देखो जिस तरीके से ये एंजल बैठी हुई है, पहली बात तो ये यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से सवालों के जवाब मांग रहे हैं कि भाई अगर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं तो फिर ये सारी परेशानियाँ क्यों, और हम दोनों एक क्यों नहीं हो सकते। अगर हमारा इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम एक दूसरे को इतना फील कर सकते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता, तो फिर इतनी परेशानियां क्यों दे रखी। तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल इनके दिमाग में चलते हैं जिनके आंसर्स ये ईश्वर से मांगते हैं। दूसरा, इस एंजल के हाथ में यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि एक गिफ्ट जैसा दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए थे जिनको ये देखते हैं, और वो जो गिफ्ट्स, जो भी चीज़ें हैं जो कि बहुत मुश्किल, जैसे कि देखो, एक तो आपने खुद इनको दिए, एक इन्होंने बहुत मेहनत से आपसे लिए, जैसे कि आपकी पिक्स हो गई, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि जिसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और तब जा कर के आपने इनको दी, और इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, जिनको संभाल करके इन्होंने रखा है अभी भी। वो आपके ओल्ड मैसेजेस हो, या आपके गिफ्ट्स हो, या आपके पिक्स हो। सो जब भी उन चीज़ों को देखते हैं तो ये इनका सबसे पहले जवाब, पहले तो इमोशनल बहुत होते हैं, और फिर पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर इतना कुछ, इतना अच्छा रिश्ता है हमारा, इतना अच्छा बॉन्ड है, तो फिर हमें अलग क्यों कर रहे हो, हम एक क्यों नहीं हो सकते। तो ये सवाल इनके चलते हैं। डोर टू वैल्यू, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वैल्यू ये समझ रहे हैं, आपके प्यार की वैल्यू को भी ये समझ रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो है गिफ्ट्स, शायद पहले इनको अभी लगते थे, ठीक है, शायद इन्होंने पहले कभी आपकी फीलिंग्स की और इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं की, बट आज इनको ये वैल्यू हो रही है। इन सारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत खुशी देती है, और उस चीज़ की आज इनको वैल्यू हो रही है कि कितने इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये भी दिखता है कि अब इनको आपकी फीलिंग्स की, आप इस रिश्ते की और आपकी वैल्यू भी हो रही है। शायद ये पहले पैसे को ही सब कुछ मानते थे, बट अब इनकी सोच कुछ ऐसी हुई है कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिल को खुश रखने वाली, या फिर मैं बोलूँ कि ज़िंदगी में खुशियों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ पैसों से खुशियाँ नहीं लाई जा सकती, ये कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुआ है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, अभी तक इनका रूट चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, फियर्स थे इनके मन में, आपको लेकर के एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बट अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में वर्क करने के लिए। तो ऐसा भी दिखता है। एंड काफ़ी जेलस भी फील करते हैं आपसे, कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। बेशक आप अंदर से, आपका दिल दुखा हुआ है, आप काफ़ी परेशान हो, बट आप दूसरों को नहीं दिखाते हो कि आप परेशान हो, आप दूसरों को ये दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। एंड शायद ये चीज़ दूसरों के साथ साथ ये भी देख रहे हो, और इनको भी जेलस फील हो रहा है कि ये तो इंसान कितना खुश है और मैं कितना परेशान हूँ। सो ये भी इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, जब ये दूसरों के रिश्तों को देखते हैं और खुद के रिश्तों को देखते हैं, तब इनको ये लगता है कि क्यों हमारे रिश्ते में इतनी परेशानियां क्यों हैं, दूसरे भी तो रह रहे हैं कितने अच्छे से, हमारे ही क्यों हैं ये सारी प्रॉब्लम्स, हम क्यों नहीं एक हो सकते। तो वही सारी चीज़ें चलती हैं इनके दिमाग में। हाँ, स्पाई आपको करते रहते हैं, आपके ऊपर पूरी नज़र बना करके रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये भी दिखता है यहाँ पर। सो ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है इनकी।
सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।